प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे दानवराज बलि के बारे में। इनको भी 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है क्योंकि इनको भी अमरता का वरदान प्राप्त था। बताया जाता है कि दानवराज बलि बहुत बड़े दानवीर थे। उनके द्वार से कभी भी कोई ब्राह्मण अथवा कोई गरीब कभी खाली हाथ नहीं जाता था। महाराज बलि के समय में दानव साम्राज्य अपनी समृद्धि के चरम सीमा पर था। एक बार दानवराज बलि ने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान में उन्होंने देव असुर सबको निमंत्रित किया और सभी लोग वहां पर आमंत्रित भी हुए और आए भी। जब यज्ञ संपूर्ण हुआ तो महाराज ने सबको दक्षिणा देनी शुरू की। जितने भी ब्राह्मण वहां आए थे सब लोग अपनी इच्छा अनुसार महाराज से दक्षिणा ले रहे थे। तब भगवान विष्णु ने सोचा, क्यों ना हम महाराज बलि की परीक्षा लें, आके पता करें कि वो कितने बड़े दानवीर हैं, कितने बड़े धर्मात्मा हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने अपना एक रूप बदला, जिस अवतार को सभी बामन अवतार के नाम से जानते हैं। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और महाराज बलि के सामने प्रकट हो गए। जैसे ही महाराज ने एक ब्राह्मण को देखा, उन्होंने उनसे आग्रह किया कि महाराज, आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा ले सकते हैं। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। जब दानवराज बलि ने ये बात सुनी तो वो कुछ समझ ना आए। तब उन्होंने ब्राह्मण देव से बोला कि मैं चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा भूमि लगे, 3 पग भूमि से आपका भला क्या होगा। पर ब्राह्मण देवता तो अपनी बात पर अड़े हुए थे। वो बस यही कहे जा रहे थे कि मुझे देखना है कि आप मुझे 3 पग भूमि दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। राजा बड़े अचरज में पड़ गए। उन्होंने जब देखा कि ब्राह्मण देव नहीं मान रहे हैं तो उन्होंने हामी भर दी। जैसे ही उन्होंने हामी भरी, अचानक से बामन देवता का आकार बढ़ने लगा। उनका आकार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उनका जो सिर था वो आकाश से भी ऊपर चला गया और पहले ही पग में उन्होंने पूरी धरती को नाप डाला। और जैसे ही उन्होंने दूसरा पग उठाया तो पूरा ब्रह्मांड और पूरा स्वर्ग को नाप डाला। अब महाराज बलि समझ गए थे कि यह कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात श्री हरि हैं। जैसे ही ब्राह्मण देवता ने अपना तीसरा पग उठाया तो कोई जगह ही ना बची। तब महाराज बलि उनके पैरों के नीचे खड़े हो गए। उनकी इस हरकत को देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए, उनकी निष्ठा पे बहुत खुश हुए। तब भगवान अपने असली रूप में आए और उन्होंने महाराज बलि को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और अमरता का वरदान दिया। बताया जाता है कि केरल का ओणम त्योहार आज भी महाराज बलि को समर्पित है। वो ओणम के दिन अपनी प्रजा से मिलने आते हैं और बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए